तो अब हम लोग अपना 8th चैप्टर करेंगे जो हमारा आर्टिकल राइटिंग है। देखो आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक सब्जेक्ट मैटर जो हमें बहुत ही इंटरेस्ट देता है उसके बारे में जब हम लिखना चाहते हैं तो उसको हम लोग आर्टिकल राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जांपल हम लोग के आसपास जो चीज़ें इश्यूज चल रही हैं या कोई भी हैपनिंग्स हो रही हैं, कोई इवेंट्स हैं, कोई इंसिडेंट्स हैं जो हमें इंटरेस्ट देते हैं या जिनके बारे में हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल राइटिंग है बेसिकली हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट कॉलम के फॉर्म में, एक ब्रीफ के फॉर्म में हमें किसी न किसी पेज पे जो है वो दिया रहता है। कभी इंग्लिश में होते हैं, कभी हिंदी में होते हैं। हम यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी में भी आर्टिकल्स जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल का मतलब ही यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको एक इंटरेस्ट दे रहा है उसके बारे में जब हम लिख रहे हैं तो उसको हम लोग आर्टिकल राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। जनरली जो आर्टिकल होता है वो क्या काम करता है, पहली बात तो वो आर्टिकल एक सजेशन देता है या लोगों को एडवाइस देता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स पे। एक कंपैरिजन के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं उसको कि जैसे सामने वाले ने कुछ लिखा उस पर हम अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। देन वो किसी लोकेशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट या टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकता है। व्हेन या साथ ही में वो रीडर के चेहरे पे एक स्माइल ला सकता है, अगर कोई अम्यूजिंग सा आर्टिकल है तो वो स्माइल भी लेकर आ सकता है। देन वो हेल्प करता है रीडर्स को ताकि वो किसी चीज़ के बारे में सोचे और उस पर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके एंड अपना ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सके। इन तरीक़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए हम लोग आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सेम जैसे अभी हम प्रेसी का पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, या हमने जैसे अपना नोट मेकिंग का पढ़ा तो पहले हम उसको हेडिंग या टाइटल प्रोवाइड करते हैं। हेडिंग या टाइटल मेरा आई कैचिंग होना चाहिए। अच्छा, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कौन कौन पूरा कंटेंट पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। हम सिर्फ वही हेडिंग पढ़ते हैं एंड जिसकी हेडिंग मुझे अच्छी लगती है, जिसका टाइटल मुझे अच्छा लगता है, उसके बीच का ही सिर्फ हम कंटेंट पढ़ते हैं। यही होता है कि नहीं होता? तो मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपके टाइटल पे। जब आपका टाइटल अच्छा होगा तभी कोई आपका कंटेंट पढ़ेगा। अगर टाइटल अच्छा नहीं होगा तो आपका कंटेंट नहीं पढ़ा जाएगा, वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका हेडिंग या टाइटल अच्छा होना चाहिए। देन लाइन बाय लाइन, फिर आपको जब आपने हेडिंग लिखा फिर आपने नीचे अपना नाम दिया। जैसे हमने लिखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द टॉपिक, और हम नीचे लिख रहे हैं बाय हिमांशी तुली। ठीक है, तो हमने पहले अपना टाइटल दिया, फिर हमने नीचे ऑथर का नाम लिखा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने बीच में बॉडी लिखी, 2-3 पैराग्राफ्स किया एंड हमने कंक्लूजन प्रेजेंट कर दिया। सिमिलर तरीके से हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा, बस फ़र्क ये होता है कि ऐसे हमारा इलेबरेट होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, और आर्टिकल हमारा शॉर्ट होता है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में या मैगजीन में दिया जाता है जहाँ हमारे पास स्पेस अवेलेबल कम होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम छोटा लिखें ताकि हमें उसके लिए ज़्यादा पे ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम मैगजीन या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ चाहते हैं तो बट ऑब्वियस है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसका कॉलम खरीदने के लिए हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो कोशिश यही रहती है कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें ताकि हमारी पूरी बात भी हो जाए एंड हमारी स्पेस भी कम कंज्यूम हो। ठीक है, तो जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसका टॉपिक हमेशा हमारा यूनिक या रेलिवेंट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस टारगेट ऑडियंस के लिए हम उस टॉपिक को लिख रहे हैं, उन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है। देन हमारा मेन एम क्या है आर्टिकल लिखने का, टाइटल आपका शॉर्ट एंड आई कैचिंग होना चाहिए। देन आपको अपने आर्टिकल में ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, ऐसी हेडिंग्स लिखनी हैं या ऐसी लाइन्स इनकॉर्पोरेट करनी है जिससे लोगों का अटेंशन जो है आपके आर्टिकल की तरफ बना रहे। ठीक है, देन उसके बाद अच्छे से आइडियाज़ उसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने आर्टिकल्स को लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टेप्स लिखना चाहें कि आर्टिकल कैसे शुरुआत करते हैं तो पहली बात आपको पता होना चाहिए किसके लिए आप लिख रहे हो, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है लिखने का। देन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, सोचना समझना, आइडिया जनरेट करना कि कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। देन इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना कि पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना सिक्वेंशली एंड लॉजिकली। ठीक है, देन आखिरी में आप उस आर्टिकल्स को लिखना स्टार्ट करें। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपना आर्टिकल लिखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ आ गया? तो देखो इन्होंने सैम्पल आर्टिकल दिया है। पहले उन्होंने हेडिंग दी है द कलर ग्रीन, कॉर्पोरेट कॉन्शियस और फैशन स्टेटमेंट। ठीक है,
बाय मतलब राइटर का नाम, ठीक है। फिर उन्होंने पहली लाइन लिखी जो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है, देन उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, देन उन्होंने बॉडी जनरेट करी एंड आखिरी में उन्होंने क्या कर दिया, कंक्लूजन दे दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं आपके प्रेजेंट करे गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ आ गया? तो ये आपका यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग ख़त्म हुआ।